हाँ जो यार। सो 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ऐसा समझो ऑफिशियली आपका आज फर्स्ट लेक्चर है, राइट। सारी चीजें आपने आपके बुक्स में लिखना है बेटा। मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो बेटा। सो आपका जो सब्जेक्ट है बेसिकली अकाउंटिंग सब्जेक्ट, राइट। प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे बेटा इसको? अकाउंट्स, अकाउंटिंग। डिटेल नेम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बरोबर है। तो सभी के पास में फेयर बुक है ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ, राइट। इसको क्या हो गया? आ जाओ यार मुन्ना। क्या क्या चीजें आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसके पहले दिया था, उसमें क्या क्या चीजें हमने देखी थी बता दो जरा। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग का मतलब देख लिया था, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आसान भाषा में। अकाउंटिंग का मतलब क्या था बेटा? हिसाब किताब रखना, यस और नो, एकदम जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमने ये देखा था कि बेसिकली फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी क्या होता है। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी क्या? सब लोग साथ में रहें। हर वो सिनारियो या हर वो इवेंट जहां पे मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड एक्सचेंज होगा। पैसा या पैसे की कीमत में या तो कुछ आएगा या तो कुछ जाएगा, या तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों भी हो रहा है, या तो मनी और मनीज वर्थ में इनफ्लो हो रहा है ना। वापस ध्यान देना बेटा। सो 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, हम लोग अभी देख रहे हैं कि अकाउंटिंग किसकी करते हैं। सो अकाउंटिंग हम लोग करेंगे बेटा फिनेंशियल ट्रांजेक्शन की। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहा है, आप चलते लेक्चर में अगर कहीं पे भी डाउट आया तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हो, राइट। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? एक बार चेक कर लेना जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा। डन। सो अभी ध्यान देना सब लोग। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी मनी और मनीज वर्थ में या तो इनफ्लो हो रहा है या तो आउटफ्लो हो रहा है, या तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों भी हो रहा है। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल होती है तो हम लोग उस सिनारियो को क्या बोलेंगे बेटा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना पड़ता है? इफ, ये लिखा हुआ है बेटा सभी के पास, एनी ऑफ द अबाउ कंडीशन फुलफिल, देन उस सिनारियो को बोलेंगे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड वी हैव टू रिकॉर्ड सच ट्रांजैक्शन, राइट। उसके बाद हमने ये देखा था कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, वाई, और नीड ऑफ अकाउंटिंग, और रीजन, और ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है बेटा अकाउंटिंग का, यस और नो। अकाउंटिंग करते क्यों है, क्या क्या वजह थी जरा बताना तो बेटा मुझे, बोलो। टू नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, याद आ रहा है सभी को? टू नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, इसी को आप लोग क्या बोलते हो? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, कि धंधे में प्रॉफिट या लॉस कितना है ये जानने के लिए। उसके बाद हमने क्या देखा था? टू नो द इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, बरोबर है। धंधे में कितनी इनकम है या धंधे में खर्चे कितने, कमाई कितनी है, खर्चे कितने, ये जानने के लिए हम लोगों को अकाउंटिंग करना पड़ता है। उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा और बताओ? टू नो द अमाउंट, वेरी गुड, रिसीवेबल, रिसीवेबल। जिस किसी का आज फर्स्ट लेक्चर है, इसके पहले का लेक्चर इसी चैनल पे, इसके पहले का जो लेक्चर है वो आपने देखना है बेटा। ये आज का दूसरा लेक्चर है, राइट, बरोबर है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट में आज से स्टार्ट कर रहा हूं। जिस किसी का भी छूट गया है पहला लेक्चर, जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, आपने इसके पहले का लेक्चर देखना है। डन, आ जाओ। हमने टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल मतलब किससे कितना लेना है, रिसीवेबल यानी लेना बाकी है, पैसे आना बाकी। और उसके बाद टू नो द अमाउंट, वेरी गुड, अमाउंट पेएबल, देना बाकी है। उसके बाद बेटा और बताओ? फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, बिजनेस के इतने सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग याद करके तो नहीं रख सकते। मुझे उन सारे ट्रांजैक्शंस को याद करके रखना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं कहीं ना कहीं सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके रखूंगा। सो फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। उसके बाद बताओ? फॉर डिसीजन मेकिंग। ये कुछ वजह थी
फॉर टैक्स कैलकुलेशन, फॉर डिसीजन मेकिंग। ये कुछ वजह थी कि हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, राइट। उसके बाद आ जाओ बेटा, हमने, हाँ फॉर टैक्स कैलकुलेशन बोल सकते हैं, फॉर टैक्स का कैलकुलेशन। उसके बाद हमने बोला था कि जो कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक टर्म्स। बगैर बेसिक टर्म के हम लोग अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही क्या? सो बेटा हमने 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट किया था बेटा। लास्ट लेक्चर में कुछ ये चीजें मैंने बताई थी कि अकाउंटिंग यानी क्या, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको 1000% कॉन्सेंट्रेट करना होगा, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जितना ज्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल रहेगा उतने ही जल्दी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और जहां डाउट आया, फेस टू फेस वाला बच्चा यही कहीं डाउट पूछेगा, जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है आपने तब के तब वहां पे चैट बॉक्स में डाउट पूछना है मुझे, और जो रिकॉर्डेड देख रहा है स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप उसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट। तो जो भी आपका डाउट रहेगा तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा, यस और नो। और जो भी डाउट मन में आते हैं तब के तब पूछो। आप जितने ज्यादा डाउट पूछोगे, जो कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपके जीवन में आप पहली बार पढ़ रहे हो, राइट। 10th तक आपको अकाउंटिंग था क्या? नो। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके दिल में डाउट्स आ सकते हैं, क्वेरीज आ सकती है, यस और नो। आ जाओ बेटा हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। सो कुछ बेसिक टर्म्स थी। सबसे पहली बेसिक टर्म कौन सी हमने देखी बेटा? एसेट। एसेट का मतलब क्या है जरा मुझे बताना। तो एसेट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? एसेट। फॉर एग्जाम्पल कैश है, कार है, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, बरोबर है। कुछ कॉपीराइट है, पेटेंट राइट है, बिजनेस ने पेटेंट लेकर के रखा हुआ है ना। जैसे कोविड की वैक्सीन जिस किसी ने बनाई सबसे पहले, उसने उसका पेटेंट ले लिया होगा, यस और नो। तो उसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो सामने वाले के लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। समझ में बेटा बात सभी को? तो वो पेटेंट राइट भी क्या हो गया? एसेट। हर वो चीज जिसको बेच करके आप पैसे कमा सकते हो या पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सब आपके लिए क्या हो गई? एसेट, यस और नो। ये बात समझ में बेटा सभी को? सब लोग प्लीज साथ में रहना। सो एसेट यानी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने लिख के दिए थे। उसके बाद दूसरी टर्म कौन सी थी बेटा? कैपिटल। कैपिटल यानी क्या? इन्वेस्टमेंट, बोलो, वेरी गुड, बाय द ओनर इन द बिजनेस will be called as capital, yes or no? So investment by the owner in the business will be called as capital of the business, yes or no? नेक्स्ट, यहां से आगे चल, आगे बढ़े बेटा हम लोग। हाँ बोल मुन्ना। टेंजिबल और, हाँ हाँ रहेंगे ना। कौन से? अच्छा ये इसकी और बाइफर्केशन, ये आगे आएगा। कुछ बच्चे बोल रहे सर टेंजिबल इंटेंजिबल का बाइफर्केशन, डोंट वरी आगे आएगा। हम लोग अभी बेसिक टर्म्स देख रहे हैं। बेसिक टर्म्स में हम लोग लास्ट लास्ट में टेंजिबल, इंटेंजिबल, प्रिलिमिनरी, प्री ऑपरेटिव, सारी चीजों का मीनिंग देखेंगे धीरे धीरे। हाँ अगर आपने अभी पूछा है सिर्फ इतना अगर बताना है तो बस लिखने की जरूरत नहीं, आगे आने वाला है। टेंजिबल में आ जाएगी कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। इंटेंजिबल असेट जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ऐसी एसेट्स को बोलेंगे इंटेंजिबल। इसमें आ जाएगा कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। मेरे बिजनेस का बहुत नाम है, बोलो उस नाम को छू सकते हैं क्या? वो एसेट है, बेच के पैसा आएगा। पार्ले जी अपनी गुडविल अगर बेचना चाहे तो पैसा आएगा कि नहीं? महेंद्र सिंह धोनी का 200 रुपए का टी शर्ट लोग 2000 में भी खरीदने को तैयार है ना। वो 1800 रुपए ऊपर का क्या है उसका? गुडविल। 200 रुपए की चीज उसकी कितने में खरीद लेते हैं लोग? 2000 में। तो ऊपर का 1800 रुपए महेंद्र सिंह धोनी का क्या है? गुडविल है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? ये सारी इंटेंजिबल असेट है। बाकी कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बरोबर है क्या? बिल्डिंग, ये सारी आपकी कौन सी असेट है? टेंजिबल असेट है। डोंट वरी अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आगे वापस आने वाला है। बोल बेटे। टच कर सकते, टेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट, फर्नीचर टेंजिबल असेट, कैमरा टेंजिबल असेट, फैन टेंजिबल असेट,
कार टेंजिबल असेट, कंप्यूटर फर्नीचर लैंड बिल्डिंग टेंजिबल असेट, देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिनको देख छू टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल इंटेंजिबल अदृश्य, टेंजिबल दृश्य, इंटेंजिबल अदृश्य। ये सुनो मिस्टर इंडिया, इंटेंजिबल यानी मिस्टर इंडिया, मूवी देखी है कभी किसी ने? नहीं। अनिल कपूर की मूवी है, बहुत पुरानी, कभी गूगल पे सर्च करोगे उसमें अनिल कपूर गायब हो जाता है, इंटेंजिबल हो जाता है, ये नो, वो घड़ी पहनने के बाद में। तो ठीक है, समझाने के लिए, सो इंटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट जिसको देख छू टच नहीं कर सकते, यस और नो, बट उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि गुडविल, मान लो आज मुझे अगर एक बिस्किट मैन्युफैक्चर करना है और उसके ऊपर लिखना है पार्ले जी और बेचना है, तो मुझे पार्ले जी की परमिशन लेनी होगी। पार्ले जी बोलेगा मेरा नाम का तुम्हें 500 करोड़ देना होगा, तो पार्ले जी का वो नाम है, वो जो गुडविल है, वो उसकी इंटेंजिबल असेट है, यस और नो। कुछ बात समझ में? आप अगर चाहते हो कि आपके धंधे के एडवर्टीजमेंट के पोस्टर के ऊपर अमिताभ बच्चन का फोटो आना चाहिए, तो अमिताभ से परमिशन लेना होगा, बरोबर है क्या, कि मैं तुम्हारा फोटो छापू गया, उसने बोला 10 लाख देना पड़ेगा, वो आप किसके लिए दे रहे हो? उसके गुडविल के लिए दे रहे हो। तो हर एक इंसान का नेम फेम रेपुटेशन ब्रांड नेम, या हर एक बिजनेस का नेम फेम रेपुटेशन ब्रांड नेम होता है, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी गुडविल है। क्या गुडविल खरीद बेच सकते हैं क्या? यस, गुडविल बेच सकते हैं, गुडविल खरीद भी सकते हैं, यस और नो। इसीलिए गुडविल बेच के जब पैसे आते हैं, हर वो चीज जिसको बेच के आप पैसे कन्वर्ट कर सकते हो, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, वो क्या हो गई आपकी? एसेट। दैट्स वाई गुडविल ये क्या हो गई? एसेट। बात समझ में आई? पक्की बात? इसमें किसी को कोई डाउट? आगे वापस टेंजिबल इंटेंजिबल चीजें आने वाली है। आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना। नेक्स्ट है बेटा अगला आइटम, लिखो सब लोग मेरे साथ साथ, एक्सपेंसेस। अगला आइटम है बेटा एक्सपेंसेस। जी हाँ बेटा सावन, एक्सपेंसेस। चलो ध्यान देना बेटा, एक्सपेंसेस क्या है? ये तो आप रोज ही करते हो। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चे, स्पेंडिंग्स, खर्चे करते हो ना रोज। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, आपके ऑफिस का खर्चा, वाईफाई कनेक्शन का बिल पेमेंट कर रहे हो, खर्चा, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए पेमेंट करना पड़ रहा है, खर्चा, आपके बिजनेस में एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को हर महीने के महीने सैलरी देना पड़ता है, खर्चा, लेबर वेजेस देना पड़ता है लेबर को, खर्चा, यस और नो। तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी आप पेमेंट करते हो, उन सारे पेमेंट्स को हम लोग क्या बोल देंगे? खर्चा। ध्यान से सुनना, एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस। क्यों दे रहे हैं हम लोग? फॉर स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, फॉर स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हम लोग जो पेमेंट्स करते हैं, बरोबर है, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हम लोग जो पेमेंट्स करते हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोल देंगे? एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल लिखो बेटा इसके, ध्यान से सुनना। सैलरी दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूं, कमीशन दे रहा हूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के चार्जेस दे रहा हूं, बरोबर। उसके बाद लोगों को डिस्काउंट दे रहा हूं चीजों में, 100 रुपए की चीज है 90 में दे रहा हूं, 10 का डिस्काउंट दिया, तो वो तो मेरा खर्चा हो गया ना एक टाइप से, लोगों को डिस्काउंट दे रहा हूं। उसके बाद वेजेस पे कर रहा हूं, लेबर चार्जेस, वेजेस, लोकल टैक्सेस पे कर रहा हूं। लोकल टैक्सेस का एग्जांपल है ऑक्ट्राई, है ना, लोकल टैक्सेस, पीएमसी टैक्सेस, ऑक्ट्राई। और बताओ बेटा एक्सपेंसेस के एग्जांपल। हाँ, ब्याज दे रहा हूं, इंटरेस्ट दे रहा हूं, ये सब क्या हो गया बेटा मेरे लिए? एक्सपेंसेस।
प्रीमियम पे कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस, बरोबर है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, बरोबर। लाखों एग्जाम्पल आपके बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी दे रहा हूँ एक्सपेंस, इंटरेस्ट दे रहा हूँ एक्सपेंस, यस और नो, वेजेस लेबर चार्जेस दे रहा हूँ, टेलीफोन बिल दे रहा हूँ एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ एक्सपेंस, यस और नो, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूँ एक्सपेंस, भाड़े की जगह पे बिजनेस कर रहा होगा, रेंट दे रहा हूँ तो एक्सपेंसेस, यस और नो। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? एक्सपेंसेस, खर्चे। हम लोगों को अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ना है तो ये बेसिक टर्म्स समझना बहुत जरूरी है। इन बेसिक टर्म्स के बगैर हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं हो सकता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और एक्सपेंसेस के बाद अगली टर्म लिखो बेटा, लॉसेस। लॉसेस क्या हो गया? पेमेंट, ऐसा लिखो, पेमेंट्स और आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेस but no benefit received। बिजनेस से पेमेंट या आउटफ्लो तो हो रहा है, बिजनेस से पैसा चला गया, रिसोर्सेस पैसा या पैसे की कीमत में बिजनेस से चला गया, पैसा या पैसे की कीमत में कुछ आउटफ्लो हो गया, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया? लॉस। नहीं, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट हो गया तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। मैंने एम्प्लॉय को 10,000 रुपए दिए जनवरी में काम करने के लिए, मैंने उसको 10,000 दिए, उसने जनवरी में 10,000 का काम कर दिया, तो लॉस थोड़ी हुआ, मेरा खर्चा हो गया ना। मैंने एम्प्लॉय को 10,000 रुपए दिए तो 10,000 का ही काम करेगा कि नहीं, कि 50 का काम करेगा? तो 10,000 दिए तो 10,000 का काम करेगा, तो ये इक्वल बेनिफिट हो गया, ये लॉस थोड़ी हुआ। समझ में आया ना? हाँ, एम्प्लॉय को पैसे दिए और पैसे लेके भाग गया, काम पे ही नहीं आया, अब वो क्या हो गया? लॉस। सो पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया, बट कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और एक एग्जांपल बताओ लॉस का, जैसे देखो, ध्यान से देखना, मेरे कैशियर ने कैश चोरी कर लिया और कैश चोरी करके भाग गया, बिजनेस से आउटफ्लो हो गया रिसोर्सेस का, यस और नो? बरोबर। एक बच्चे ने बोला, बाबा बाबा बबूचक, अच्छा सर खाने के भी एक्सपेंस होते हैं क्या? हाँ बेटा, खाने का भी एक्सपेंस होता है। सर मेरा भाई चॉकलेट खा गया, ये क्या लॉस में गिना जाएगा क्या? आपके भाई ने अगर चॉकलेट खाई तो ये आपका पर्सनल फैमिली मैटर है, ये बिजनेस के अकाउंटिंग के अंदर में आएगा ही नहीं। हाँ, अगर आपका किराना शॉप है और उसके अंदर में अगर आप चॉकलेट बेच रहे हो, बबूचक ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका किराना शॉप है उसके अंदर में चॉकलेट का डब्बा रखा हुआ है, अगर उसमें से कोई चॉकलेट लेकर के खा जाता है और अगर आपको पैसा नहीं देता है तो वो हो गया आपका लॉस, आउटफ्लो हो गया, रिसोर्सेज चले गए, बट आपको बेनिफिट मिला क्या? नो। कैशियर कैश चोरी करके भाग गया, आउटफ्लो हो गया, क्या आउटफ्लो हुआ? रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज का नाम क्या है? कैश। बोलो बेनिफिट हुआ? नो। क्या हो गया? लॉस, लॉस ड्यू टू थे। दुकान में आग लग गई, हाँ हाँ, अगर मान लो कपड़े की मेरी दुकान है, कस्टमर मेरे शॉप पे आया, कपड़ा चोरी करके लेके गया, आउटफ्लो हो गया रिसोर्सेज का, पैसा नहीं मिला, क्या हो गया? लॉस ड्यू टू थेफ्ट, बरोबर है। लॉस ड्यू टू फायर, दुकान में माल रखा हुआ था, आग लग गई, आग लग गई, माल जल गया, आउटफ्लो हो गया ना, माल चला गया, बिजनेस से जल गया, बट बेनिफिट मिला? नो। लॉस ड्यू टू फायर, भूकंप आया, एसेट्स कैश या माल जमीन के नीचे चला गया, बरोबर है। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, कुछ बात समझ में आ रहा है? सो लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये सब क्या है मुन्ना? लॉसेस। बिजनेस से रिसोर्सेस कैश और एसेट चले तो गए, रिसोर्सेस चले तो गए, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगा? लॉस, बरोबर है क्या? आपको समझ में आया बेटा? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, चलो आगे। सो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू फायर और लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। डन, ऑल सेट, क्लियर हुआ बेटे सभी को ये सारी चीजें? हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हैं, उसके अंदर में कुछ बेसिक टर्म्स में आपको बताने जा रहा हूं, राइट?
ध्यान से देखना। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते, लॉसेस के बाद लिखो लाइबिलिटीज। क्या लिखना है बेटा? लाइबिलिटीज। लिखो मेरे साथ साथ। लाइबिलिटीज क्या होती है बताओ तो जरा, एनीबॉडी? अगर तुमने बैंक से लोन लिया देन यू आर लायबल टू द बैंक, Yes, you have to pay your loan back. exactly. If I have taken the loan from the State Bank of India, then it's my liability to repay that debt which I had taken from that bank. जो भी अमाउंट मुझे पे करना है इन फ्यूचर, जो मेरी जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है, बरोबर है, वो सब मेरे लिए क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी। बरोबर है? हाँ बेटा बोल सकते हैं, है ना? लॉसेस ड्यू टू ऑब्सोलेंस भी हो सकता है। सो लिखो बेटा, लाइबिलिटीज आर द फिनेंशियल, लिखना, फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस of the business. Liabilities are the financial obligations of the business. Liabilities are the financial obligations of the business. मुझे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में जो कुछ देना है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। प्यार से लिखना है तो लिख लो, एनी अमाउंट पेएबल टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी किसी बाहर वाले को अगर देना है तो, एनी अमाउंट पेएबल टू द थर्ड पार्टी। मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक कौन हो गई? थर्ड पार्टी। मैंने किसी और पर्सन से लोन लिया, वो पर्सन कौन हो गया? थर्ड पार्टी। या किसी भी क्रेडिटर को जो मुझे देना है वो मेरे लिए क्या हो गई? लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल लिखो इसके, बैंक लोन और एनी लोन टेकन, एनी अमाउंट पेएबल, पेएबल देना बाकी, पेएबल देना बाकी। मैंने किसी पार्टी से उधारी में माल खरीदा 10,000 रुपए का, क्या मुझे 10,000 रुपए देना पड़ेगा? क्या मुझे 10,000 रुपए देना पड़ेगा? यस। तो वो क्या हो गया बेटा? मेरे लिए लाइबिलिटीज। यस और नो? एक सेकेंड, वापस देना पड़ेगा। एक सेकेंड, डन। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते, ध्यान देना बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट देखना बेटा, अच्छे से ध्यान देना। आ जाओ, लाइबिलिटीज लिखा बेटा सभी ने? लाइबिलिटीज के बाद लिखो आप इनकम। इनकम सबको पसंद है, होनी चाहिए ना? एक बार फिर से बता देता हूँ, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग अकाउंटिंग सब्जेक्ट की कुछ बेसिक टर्म्स देख रहे हैं, राइट? इनकम क्या होता है बताओ तो? हाँ, Inflowing monies or monies worth. वेरी गुड, वेरी सिंपल। बड़ा प्यारा जवाब दिया एक बच्चे ने, इनफ्लो इन मनी और मनीज वर्थ। बट ये इनफ्लो इन मनी और मनीज वर्थ मेरी ऑपरेटिंग रिसीट होनी चाहिए। मैंने बैंक से लोन दिया 10 करोड़ का, यहाँ पे भी इनफ्लो हो गया, बट वो मेरी इनकम है क्या? नो, वो मेरी इनकम नहीं है, वो लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे इनकम और लाइबिलिटी में फर्क कैसे समझेंगे? ऐसी रिसीट जो मुझे किसी को वापस नहीं करना है, मतलब मेरे मेन बिजनेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करके जो मुझे मिलेगा वो मेरे लिए क्या हो गया? इनकम। जैसे किराना दुकान वाले के लिए इनकम क्या है? वो जो माल बेच रहा है, सेल, SALE, सेल, इनकम है। मेरे लिए इनकम क्या है? आप लोगों को जो फीस मिलेगी वो मेरे लिए इनकम। चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो फीस मिलती है वो उसके लिए इनकम। डॉक्टर को जो फीस मिलती है वो उसके लिए इनकम। बात समझ? जो हम काम करते हैं और उससे कमाते हैं, एग्जैक्टली वो हमारे लोगों के लिए क्या हो गया? इनकम। तो ऐसा लिखो, इनकम आर द ऑपरेटिंग रिसीट्स, एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग पेमेंट है, तो इनकम क्या हो गई? ऑपरेटिंग रिसीट्स।
ऑपरेटिंग रिसीट्स ऑफ द बिजनेस, बरोबर आहे. अराइज ड्यू टू द ऑपरेशंस एक और पॉइंट लिख लो तीसरा, जनरली recurring in nature, एक बच्चे ने बोला सर किराना वाला जब सामान उधार देगा तो वो लेने वाले की लायबिलिटी होगी या दुकान वाले की? मैंने किराना दुकान वाले से उधारी में सामान लिया तो मुझे पैसा देना होगा, मुझे पैसा देना है मतलब मेरी लायबिलिटी, कस्टमर की लायबिलिटी. किराना दुकान वाले ने उधारी में सामान दिया जिस किसी पार्टी को, अब किराना दुकान वाले को उससे पैसे लेने हैं, तो किराना दुकान वाले के लिए वो सामने वाला पार्टी क्या हो गया? डेटर. किराना दुकान वाले के लिए वो सेल जो है वो इनकम है, लेकिन मुझे जिस पार्टी से पैसा लेना है वो पार्टी मेरे लिए क्या बन गई? डेटर. अगला टर्म वही है, पहले इनकम के एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल इसका सेल, बता दो बेटा, वही सारी चीजें बता रहा हूँ, वापस वही चीज एक्सप्लेन करता हूँ. सेल, डेटर लिखवा के नहीं दिया ना अभी, सेल. उसके बाद इनकमिंग रेंट, यानी रेंट आ रहा है. उसके बाद इनकमिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट मिल रहा है. उसके बाद इनकमिंग कमीशन, कमीशन मिल रहा है, एक्सेट्रा. सैलरी मिल रही है, इनकम, सैलरी दे रहा हूं, खर्चा. इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम, इंटरेस्ट दे रहा हूं, खर्चा. रेंट मिल रहा है, इनकम, रेंट दे रहा हूं, खर्चा. कमीशन मिल रहा है, इनकम, कमीशन दे रहा हूं किसी को, खर्चा. ब्रोकरेज मिल रहा है, इनकम, किसी को ब्रोकरेज दे रहा हूं, खर्चा. बोलो बोलो. Profit in business is also income. हाँ, वो नेट इनकम है. प्रॉफिट इन द बिजनेस इज नेट इनकम. ध्यान से सुनना सब लोग. प्रॉफिट कैसे आता है? मेरी इनकम हुई 100 रुपए की, मेरे खर्चे हुए 80 रुपए के. अब बता, इनकम 100 रुपया, खर्चा 80 रुपए, बता नेट कितना है? 20. ये 20 है प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज नेट इनकम, प्रॉफिट इज नेट इनकम. यस और नो? ये बात समझ में बेटा सभी को? पक्की बात? सब लोग साथ में है, सब देख रहे बेटा अच्छे से? किसी बच्चे को जहां कहीं पे भी डाउट आया तब के तब आपने पूछना है बेटा. चलो उसके बाद आगे डेटर्स. डेटर्स, डेटर्स क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना. हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है. हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर पैसे आने बाकी है. यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी पार्टी को, मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा 10,000 रुपए का. अब बाहुबली से मुझे पैसे आना बाकी है क्या? ए बाहुबली, तुझसे 10,000 रुपए लेना बाकी है, तो बाहुबली अब मेरा क्या बन गया? डेटर. बाहुबली मेरा क्या है? डेटर. देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, पार्टी और पर्सन, पर्सन फ्रॉम वोम, ध्यान से सुनना, फ्रॉम वोम अमाउंट इज रिसीवेबल, आना बाकी. रिसीवेबल मतलब आना बाकी. हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे पैसे आना बाकी है. बरोबर? बरोबर है? नहीं, चोर का एग्जाम्पल नहीं रहेगा. चोर ने पैसा चोरी करके लेके चला गया, उससे मुझे पैसे आने बाकी है क्या? नो, वो पकड़ में ही नहीं आएगा. मैंने किसी को उधारी में माल बेचा, मैंने आपको उधारी में माल बेचा 5,000 का, मुझे आपसे 5,000 लेना है. डेटर यानी ऐसी पार्टी या पर्सन, मेरे साथ साथ बोलना, डेटर यानी ऐसी पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर पैसे आना बाकी है. मैंने कटप्पा को उधारी में माल बेचा 50,000 का, बोलो मुझे कटप्पे से कितना पैसा लेना है अभी? 50,000. तो कटप्पा मेरा क्या बन गया? डेटर. मैंने किसी पर्सन को पैसे उधार दिए 10,000 रुपए, अब मुझे उससे 10,000 रुपए लेना है, तो वो पर्सन मेरा क्या बन गया? डेटर. यस और नो? डेटर यानी हर वो पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर पैसे आना बाकी है. यस और नो? उसके बाद डेटर के अपोजिट क्या रहेगा? क्रेडिटर. क्रेडिटर यानी कौन पर्सन है बताओ फिर? देना बाकी. सो सिंपल. लिखो फिर,
person to whom amount is payable, person to whom amount is payable। तो उस पार्टी या पर्सन को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। मान लो मैंने माता शिवगामी से उधारी में माल खरीदा, मैंने उनसे उधारी में माल खरीदा 1,00,000 रुपए का, तो वो 1,00,000 रुपए मुझे देना पड़ेगा क्या? मैंने किसी किराना दुकान वाले से 2,000 का माल खरीदा, तो उस किराना दुकान वाले को मुझे पैसे देना पड़ेगा, तो वो किराना दुकान वाला मेरा क्या हो गया? क्रेडिटर। शिवगामी से उधारी में माल खरीदा, मैंने उनको बोला हे माता मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो वो माता शिवगामी मेरी क्या हो गई? क्रेडिटर। मैंने मिस्टर एक्स से उधारी में माल खरीदा, या मैंने किसी डॉक्टर से सर्विस लिया, उनको बोला डॉक्टर साहब मैं पैसे कल ला के दूंगा, तो डॉक्टर क्या बन गया? मेरा क्रेडिटर। हर वो पार्टी या पर्सन जिसको मैं इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ देने वाला हूं। सो पार्टी और पर्सन टू वूम अमाउंट इज पेएबल, पेएबल यानी देना बाकी। मेरे साथ साथ लिखो बेटा, अकाउंटिंग सब्जेक्ट में अगर आउट ऑफ आउट नंबर लेकर के आने, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं एज इट इज फॉलो करो। जहां डाउट आया तब के तब पूछना है, पेंडिंग नहीं रखना बेटा एक भी डाउट, राइट। चलो आगे। उसके बाद लिखो बेटा अगला टर्म, सभी ने मेरे साथ साथ लिखना है। चलो डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया। अब लिखो गेन। गेन यानी क्या होता है बेटा? एनीबॉडी? इनकम की तरह ही है, इनकम की तरह ही है, बस इनकम और गेन में फर्क क्या है मालूम है? गेन के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इनकम के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखो, हाँ मैं बता रहा हूं वही चीज, रिसीट विदाउट हार्डवर्क। बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, क्या हो गया? गेन। लॉटरी लग गई, क्या हो गया? गेन। क्रिकेट मैच में सट्टा लगाया था, जीत गया, क्या हो गया? गेन। और ये गेन जो होता है जनरली कैसा होता है? जनरली नॉन रिकरिंग इन नेचर। यस और नो? गेन बार बार रिपीट होगा। लॉटरी क्या बार बार लगने वाली है क्या? नो। गेन क्या बार बार रिपीट होगा क्या? नो। इसीलिए जो चीज बार बार रिपीट नहीं होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग। जो रिपीट नहीं होता है, जो रिपीट नहीं होगा, लिख लो ऐसा, जो रिपीट नहीं होगा, बरोबर है क्या? जिसके रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। प्रॉपर्टी के भाव बार बार बढ़ते रहते हैं क्या? नो। सो बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, गेन। लॉटरी लग गई, गेन। मैच में सट्टा लगाया था, जीत गया, गेन। और गेन जनरली कैसा होता है? जनरली नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर। जैसे ध्यान से सुनना, मेरा किराना दुकान है, अब मेरी किराना दुकान है तो मेरे लिए, मुन्ना ध्यान से सुनना, मेरे लिए इनकम क्या है? किराना माल बेचना मेरे लिए इनकम है। अब किराना दुकान वाला आदमी उसकी किराना दुकान पे गद्दी पे बैठ के उसने मैच में सट्टा लगाया, बरोबर है, और वो जीत गया, तो ये उसका सट्टा जो जीता उसका मेन बिजनेस है क्या? नो। इसीलिए वो मेन बिजनेस नहीं है, वो ऑपरेटिंग नहीं है, वो कैसा है? नॉन ऑपरेटिंग। यहां पे ऐसा लिख दो ब्रैकेट में, अदर देन मेन बिजनेस। बोल बेटा क्या क्या डाउट है? हाँ, लक बाय चांस बोल सकते हैं, लक बाय चांस। हाँ बता मुन्ना, बोल बेटा। लोन अगर लिया तो वो भी गेन होगा क्या? नहीं, लोन लिया तो लाइबिलिटी है, लोन इज माय लाइबिलिटी, चुकाना होगा। हार्डवर्क थोड़ी करना पड़ेगा। नहीं, बट लोन मिला है तो वापस भी तो देना है, गेन वापस देने की जरूरत नहीं है। फर्क समझ में आया क्या? तू लॉटरी टिकट जीत गया, तुझे वापस देना है क्या पैसा? नो। बट लोन लिया, वापस देना पड़ेगा क्या? यस। सो लोन इज माय लाइबिलिटी नॉट गेन। लोन मुझे चुकाना होगा, आई हैव टू रीपे दैट लोन, दैट्स माय ऑब्लिगेशन। बट गेन ये मेरे लिए ऑब्लिगेशन नहीं है, ये तो बैठे बिठाए फ्री फंड में श्रीखंड मिल गया। यस और नो? विदाउट एनी हार्डवर्क, नॉन रिकरिंग इन नेचर, और ये मेरे मेन बिजनेस एक्टिविटी से हटके होता है। समझ में आया? इनकम और गेन की अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है, इनकम और गेन का अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी से जो मुझे पैसा मिलता है वो मेरे लिए इनकम, और जो साइड से मैं कमाता हूं, जैसे मैं किराना दुकान का मेरा काम है, और यहाँ पे पुणे के एक मस्त वाले एरिया में हूँ जहाँ पे बच्चे बहुत सारे आते हैं अदर सिटीज से, उनको रूम ढूंढनी रहती है। हर बार मेरी दुकान पे आके मुझे पूछते हैं, भैया ओ भैया इधर कहीं रूम मिलेगा क्या मुझे किराए से? तो मैंने उनको बोल दिया हाँ हाँ रूम मिलेगा आपको, पर आपसे 2,000 रुपए दलाली लूंगा, ब्रोकरेज लूंगा। तो वो जो मैं ब्रोकरेज कमा रहा हूँ वो मेरे लिए क्या हो गया? गेन। और किराना माल बेच के जो कमा रहा हूँ वो हो गया इनकम। तो गेन जनरली कैसा होता है? साइड बिजनेस एक्टिविटी, जनरली नॉन रिकरिंग, जनरली नॉन ऑपरेटिंग। यस और नो? कुछ बात समझ में है सभी को? पक्की बात?
डन। बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनकम और गेन का सेम रहेगा। जब मैं अकाउंटिंग चालू करूंगा ना तब बताऊंगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। जब मैं अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा तब आपको याद दिलाऊंगा कि बच्चों मैंने आपको बताया था इनकम और गेन का अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है, बस दोनों में फर्क है। जैसे मैं तुझे 20-20 की 5 नोटें दूं या 100 की 1 नोटें दूं, बस दिखाने के लिए अलग है, बट अल्टीमेट मीनिंग दोनों का सेम है ना। दोनों भी केस में तेरे पास पैसे कितने आ रहे हैं? 100 रुपए। ये बात समझ में आई क्या? पक्की बात। चलो आगे ध्यान देना बेटा, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बता रहा हूँ सब लोग। हाँ बोल बेटा। हाँ गेन 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 एक्चुअल में, हाँ अगर आपका वो मेन बिजनेस है, आप दिन रात वही करते हो, तो वो भी आपके लिए क्या बन जाएगी? इनकम। जो सट्टा चलाते हैं उनका मेन बिजनेस सट्टा चलाना है, तो उनको जो हो रहा है पैसा मिल रहा है वो उनके लिए क्या हो गया? इनकम। बराबर है क्या? गेन जनरली नॉन रिकरिंग इन नेचर, जनरली नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर, मेरे मेन बिजनेस एक्टिविटी से हटके होता है। यस और नो? आ जाओ। उसके बाद लिखना बेटा सभी ने, अब लिखो ड्राइंग्स। ड्राइंग यानी अपनी वो पेंटिंग नहीं है, बचपन में जो पेंटिंग करते थे वैसा नहीं है बोला। ड्राइंग का मतलब है अपोजिट ऑफ द कैपिटल, एक वर्ड में अगर बोलना है तो। अगर आपको आसान भाषा में गावरन लैंग्वेज में समझना है तो ड्राइंग यानी क्या होता है, अच्छे से सुनना बेटा। बेसिकली ड्राइंग इज विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। ओनर ने धंधे से अगर पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉ किया, ओनर ने बिजनेस से अगर पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉ किया, तो उस विड्रॉ को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग। एक बार फिर से, ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से अगर कुछ विड्रॉ किया तो उस विड्रॉल को क्या बोलेंगे बेटा? ड्राइंग। जैसे ध्यान से सुनना, किराना दुकान है मेरा ग्रोसरी शॉप है, मेरा किराना दुकान है, और जब मैं किराना दुकान पे जा रहा था तब मुझे मेरी वाइफ बोली, अजी सुनते हो, आते आते किराना दुकान से शक्कर लेके आना, घर की शक्कर खत्म हो गई है। तो मैं किराना दुकान पे गया, मैंने मेरे स्टाफ को बुलाया 2 किलो शक्कर पैक कर, और 2 किलो शक्कर पैक करके मैं घर पे ले जाके मेरे बीवी को दे रहा हूँ। अब बताओ, मैंने मेरे किराना दुकान से शक्कर 2 किलो लेके आया, वो पर्सनल पर्पस के लिए था या बेचने के लिए? पर्सनल पर्पस हो गया। वो 2 किलो शक्कर की जो कॉस्ट है मान लो 200 रुपए, वो क्या हो गई? ड्रॉइंग। फिर मेरे वाइफ ने बोला, बिजनेस में जा रहे हो, आते आते 10,000 रुपए लेके आना, बच्चे की स्कूल फीस देना है। तो मेरे बिजनेस के कैश बॉक्स से, गल्ले से मैंने 10,000 रुपए निकाले और बच्चे की स्कूल फीस के लिए घर पे दे दिए। बोलो ये भी क्या हुआ? पर्सनल पर्पस। तो बिजनेस से जब भी मैं पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉ करता हूं, बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए अगर मैं कुछ विड्रॉ कर रहा हूं, तो उस विड्रॉ को क्या बोलूंगा मैं? ड्रॉइंग। सो ड्रॉइंग के आगे लिखो विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। एसेट भी हो सकता है ना? हाँ शक्कर। Withdrawal of assets हाँ from- मेरा किराना दुकान है, किराना दुकान में एसी लगाया हुआ है यहाँ पे, मैंने बोला एसी नहीं चाहिए यार, बीवी बोली वो एसी घर पे लगा दो, तो किराना दुकान से वो असेट निकाल करके मैंने मेरे बेडरूम में लगा दिया, तो वो भी क्या हो गया? ड्राइंग। बिजनेस की कोई भी असेट मनी और मनी इज वर्थ में, अगर मैं बिजनेस से निकाल के पर्सनल, हाउस होल्ड और डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करता हूं, तो वो क्या हो जाएगी मेरे लिए? ड्राइंग। यानी जैसे पानीपुरी का कौन सा? पानीपुरी का किसी से हमने वो जो रहती ना वो गाड़ी वो खरीदी हाँ और हमने शुरू कर दिया था। नहीं 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 नहीं, ध्यान से सुनना, मैंने पानीपुरी के लिए गाड़ी बिजनेस में लेके आया था, निकाला थोड़ी था। बिजनेस में अगर ओनर पर्सनल अपने जेब से कुछ लेके आ रहा है तो कैपिटल, ओनर अगर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग। सो ड्राइंग इज एन अपोजिट टर्म ऑफ द कैपिटल। लिखवा के देता हूं, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस वैसे वो एसी वाला एग्जांपल फॉर हिज और हर, लेडी होगी तो फॉर हिज और हर डोमेस्टिक पर्पस और हाउस होल्ड पर्पस और पर्सनल पर्पस और पर्सनल यूज, उस विड्रॉ को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग, या प्यार से ड्राइंग इज एन अपोजिट टर्म ऑफ कैपिटल। ड्राइंग इज एन अपोजिट टर्म ऑफ द कैपिटल। ये कुछ 10 बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताई। कौन कौन सी 10 बेसिक टर्म्स है वापस एक बार फटाक से सुन लेना, देन आज का लेक्चर खत्म, एक बार रिवाइज करवा देता हूं जो आज के लेक्चर में पढ़ा है। वापस सुनना बेटा,
देखो कौन कौन सी टर्म्स हमने देखा, जरा बताओ तो मुझे। हाँ मुन्ना बता। एसेट और ड्रॉइंग्स, ध्यान से देखो बेटा। डेटर्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, हाँ बता बेटा। लाइबिलिटीज, कैपिटल, हाँ काली साहेब, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो हमारी बात ही नहीं सुनी, आप तो आपके हिसाब से लिख रहे हो। जादू देखना जरा अब। चलो बताओ तो, ड्राइंग के अपोजिट क्या है? कैपिटल। डेटर के अपोजिट क्या है? क्रेडिटर्स। एक्सपेंस के अपोजिट क्या है? इनकम। लॉसेस के अपोजिट गेन बोलो, प्रॉफिट बोलो, जो बोलना है बोलो। और एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी। एसेट संपत्ति, लाइबिलिटी उधारिया। एसेट ज्यादा रहना अच्छी बात है या लाइबिलिटी ज्यादा रहना अच्छी बात है? एसेट ज्यादा रहना अच्छी बात है, यस और नो? बेसिकली एसेट्स क्या होती है? बिजनेस की संपत्ति। मेरे पास 10 लाख रुपए है, हैप्पी, बरोबर है। अपोजिट मुझे लोगों के 10 लाख देने हैं, लाइबिलिटी। एसेट के अपोजिट टर्म क्या है? लाइबिलिटी। ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, या ऐसा भी बोल सकते हैं, कैपिटल के अपोजिट ड्राइंग। क्रेडिटर्स के अपोजिट डेटर्स। क्रेडिटर्स पार्टी और पर्सन जिसको इन फ्यूचर में हम देंगे। डेटर्स पार्टी और पर्सन जिससे इन फ्यूचर में हम लेंगे। एक्सपेंसेस खर्चे, इनकम इनकम। लॉसेस के अपोजिट गेन। कुछ बात समझ में आए क्या? ये ऊपर की 5 टर्म और उसकी अपोजिट नीचे की 5 टर्म। कौन कौन सी 5 टर्म है जरा मुझे बताओ तो। हाँ, एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। बोलो बेटा सब लोग मेरे साथ साथ में। हाँ, एसेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। ड्रॉइंग, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट by the owner from the business for his or her household, domestic or personal purpose. Debtors, party or person from whom amount is receivable. Expenses, operating payments of the business. Losses, payment or outflow but no benefit neither today nor in future. कभी benefit नहीं मिलेगा, वो सब क्या हो गया? Loss. Yes or no? Then asset के opposite क्या था? Liabilities. Liabilities are the financial obligations of the business. उसके बाद कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। देन क्रेडिटर्स, पार्टी और पर्सन टू whom अमाउंट इज पेएबल। देन इनकम, ऑपरेटिंग रिसीट्स ऑफ द बिजनेस। देन गेन, विदाउट हार्डवर्क जो आपका ऑपरेटिंग रिसीट, विदाउट हार्डवर्क जो नॉन ऑपरेटिंग रिसीट हो रहा है, विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, उसे हम लोग प्यार से क्या बोल देंगे? गेन। कुछ बात समझ में आई क्या? ये 10 बेसिक टर्म्स है। कौन कौन सी बेसिक टर्म्स है मेरे साथ साथ बोलना मुन्ना एक बार। हाँ बोलो कौन कौन सी है बेटा। हाँ, अपना हर दिन का जो लेक्चर का टाइमिंग है एक बार ध्यान रखना, 6:15 6:15। यस और नो? कुछ एक बच्चे टाइमिंग पूछ रहा था, ध्यान से सुनना बेटा। कौन कौन सी 5 टर्म है? एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। वन मोर टाइम, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। ADDEL, एडल। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, ADDE, एक्सपेंस, L, लॉसेस। बरोबर ना? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। उसके अपोजिट, हाँ, एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। यस और नो? नीचे की 5 टर्म, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। वन मोर टाइम, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन। ऊपर की 5 टर्म, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। ये 5 और 5 टर्म समझ में आई सभी को? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा, एनीबॉडी। ये 5 टर्म्स का और नीचे की 5 टर्म्स का, अपोजिट 5 टर्म्स का मीनिंग समझ में आया सभी को? जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी देख रहा है बेटा, एनीबॉडी? क्लियर? पक्की बात? ऑल सेट? बस इतना कह के आज के छोटे से 2 शब्द समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। टुमारो सेम टाइम 6:15। अभी हर्षा मैम का लेक्चर